जय माता दी। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माँ दुर्गा आपके सारे कार्य सफल करे। दुर्गा, माँ दुर्गा हमारे हिंदू देव देवताओं की प्रमुख देवी मानी जाती है। आज जानने की कोशिश कर रहे हैं माँ दुर्गा के बारे में। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट जरूर करें। और माँ दुर्गा के मैं आज आपको पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, पौराणिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। नौ दुर्गा आपके सारे सिद्ध करे कार्य, और नौ दुर्गा के 108 नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं माँ दुर्गा नवरात्रि की आज दूसरा नवरात्रा, और पूरी नौ दुर्गा के 9 दिनों की कहानी आपको मैं विस्तार पूर्वक सुनाने जा रहा हूँ। आप विस्तार पूर्वक सुने और शुरू करते हैं। दुर्गा या आदि शक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी है, जिन्हें माता नौ दुर्गा, देवी शक्ति, आद्या शक्ति, भगवती, माता रानी, जगत जननी, जगदम्बा, परमेश्वरी, परम सनातनी, देवी आदि नामों से जाना जाता है। शक्ति संप्रदाय की वह मुख्य देवी है। दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती, परम ब्रह्मा बताया गया है। वह अंधकार, अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली, ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी तथा कल्याणकारी है। उनके बारे में मान्यता है कि वह शांति, समृद्धि, धर्म आधार करने वाली, राक्षस शक्तियों का विनाश करने वाली है। माँ शक्ति सदैव आपके साथ रहती है। जगत जननी, सुरक्षा, शक्ति, ऊर्जा और नारी शक्ति की देवी जगदम्बा, जगत माता कहा जाता है। इनके जो अन्य नाम है महिषासुर मर्दिनी, नव दुर्गा, देवी माँ, शाकंभरी, शक्ति गौरी, नारायणी, ब्राह्मणी, वैष्णवी, वैष्णो देवी, कल्याणी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धपात्री, आद्यशक्ति, सती। और देवों की नगरी में इनको दुर्गा से रूप में पूजा जाता है। संबंध आदि शक्ति जो है नौ दुर्गा है, पार्वती, काली, सती, त्रिवेदी, महाकाली। निवास स्थान मणिद्वीप। ग्रह सभी ग्रह। मंत्र है ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम सर्वमंगलाय शिवाय सर्वातये साधिके सारणी यथांगारी नारायणे नमस्तुते, ओम सर्वसुस्ते सर्वसे सर्वशक्ति समन्ते वह शस्त्री नौ देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। अस्त्र हैं इसके माता के हमारे त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष, शंख, तलवार, कमल, तीर, अभयस्त्र, परशु, रस्सी, पास, भाला, ढाल, डमरू, खप्पर, अग्निकोटरी। युद्ध में महिषासुर वध, धूमर लोचन वध, सिंह निशुंद वध, दुर्गमासुर वध। प्रतीक है कन्या, कुमारी कन्या और कलश। वर्ण है लाल, पीला और केसरिया। जीवन साथी हैं शिव, इनके सवारी है सिंह और बाघ। त्योहार है नवरात्रि, दुर्गा पूजा जो अभी चल रही है, चैत्र नवरात्रि, श्रावण नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, दुर्गाष्टमी, महाअष्टमी, महानवमी, कन्या पूजन और दशानन। दुर्गा का निरूपण रूप सिंह पर सवार एक देवी के रूप में की जाती है। दुर्गा देवी 8 भुजाओं से युक्त है, जिन सभी में कोई न कोई शस्त्र होते हैं। उन्होंने महिषासुर नामक असुर का वध किया। महिषासुर भैंसा जैसा असुर करती हैं उस तरह का था, और हिंदू ग्रंथों में शिव की पत्नी दुर्गा के रूप में वर्णित है। जिन्हें ज्योतिर्लिंगों में देवी दुर्गा की पूजा की स्थापना है, उनको सिद्धपीठ कहते हैं। वहाँ किए गए सभी संकल्प पूर्ण होते हैं। माता का दुर्गा देवी नाम से दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने का कारण पड़ा था। माता ने शाकटाक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गामासुर का वध किया, दुर्गामासुर का वध किया, जिसके कारण से वह सभी ब्रह्मांडों में दुर्गा देवी के नाम से विख्यात हो गई। माता के देश में अनेकों मंदिर हैं। कहीं पर महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ तो कहीं पर कामाख्या देवी। यही देवी कोलकाता में महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर में प्राचीन शक्तिपीठ शाकंभरी देवी के रूप में पूजी जाती है। हिंदुओं की शक्ति संप्रदाय में भगवती दुर्गा को भी दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना जाता है।
शांत संप्रदाय ईश्वर की देवी के रूप में मानते हैं। वेदों में तो दुर्गा का व्यापक उल्लेख है, किंतु उपनिषद में देवी उमा हेमवती, उमा हिमालय की पुत्री का वर्णन है। पुराण में दुर्गा को आदि शक्ति माना गया है। दुर्गा असल में शिव की पत्नी आदि शक्ति का एक रूप है। शिव की उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। एकांकी केंद्रित होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवश अनेक हो जाती है। उस आदि शक्ति देवी ने ही सावित्री, ब्रह्मा जी की पहली पत्नी, लक्ष्मी और मुख्य रूप से पार्वती सती के रूप में जन्म लिया और उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। तीनों रूप होकर भी दुर्गा आदि शक्ति एक ही है। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती के अलग अलग। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। उनका सबसे भयानक रूप काली है, अर्थात काला रूप। विभिन्न रूपों में दुर्गा भारत और नेपाल में कई मंदिरों में हम पूजते हैं और भगवती दुर्गा की इनकी सवारी शेर है। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव ने मनुष्य जाति की रक्षा के लिए एक परम गुप्त, परम उपयोगी और मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच एवं देवी युक्त सूक्त बताया और कहा है कि जो मनुष्य इन उपायों को करेगा वह इस संसार में सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ को जाएगा। वह इस संसार में सदैव सुखी रहेगा। ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती के साथ पाठ करेगा उसे सुख मिलेगा। भगवत पुराण के अनुसार माँ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए हुआ है, जबकि श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार वेदों और पुराणों की रक्षा के और दुष्टों के दलन के लिए माँ जगदम्बा का अवतरण हुआ है। इसी तरह से ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही आदि शक्ति है। उन्हीं से सारे विश्व का संचालन होता है और उनके अलावा कोई अविनाशी नहीं है। इसलिए नवरात्रि के दौरान नौ दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान, उपासना, आराधना की जाती है तथा नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा को एक एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है। जैसे हम आज दूसरा नवरात्रा पूज रहे हैं। अब मैं माँ दुर्गा के आपके 108 नाम बताने जा रहा हूँ। सती, अग्नि में जलकर भी जीवित होने वाली। साध्वी, आशावादी। भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली। भवानी, ब्रह्मांड की निवास। भवमोचनी, संसार बंधनों से मुक्त करने वाली। आर्या देवी, दुर्गा देवी, जया विजयी, आधा शुरुआत की वास्तविकता। त्रिनेत्र, तीनों आंख वाली। शूलधारणी, शूल धारण करने वाली। पिनाक धारणी करने वाली। चित्रा, सुरमय सुंदर। चंद्रघंटा, चंद्रंड स्वर में घंटा नाद करने वाली, घंटे की आवाज निकालने वाली। महातपा, भारी तपस्या करने वाली। मन, मनन शक्ति। बुद्धि, सर्वज्ञाता। अहंकारा, अभिमान करने वाली। चित्ररूपा, वह जो सोच की अवस्था में है। चिता, मृत्युशैया। चिति, चेतना। स्वर मंत्रमी, सभी मंत्रों का ज्ञान रखने वाली। सत्ता, सत स्वरूप जो सबके ऊपर है। सत्यनारायण रूपम रूपिणी, अनंत आनंद का रूप। अनंता, किसी रूप में कई अंत नहीं। भाविनी, सबको उत्पन्न करने वाली खूबसूरत औरत। भाव्या, भावना ध्यान करने योग्य। भव्या, कल्याण रूपा भयंता के साथ। अभव्या, जिसके बढ़कर भव्य कुछ नहीं। सदागति, हमेशा गति में मोक्षदान। शांभवी, शिवप्रिया, शंभु की पत्नी। देव माता, देवगुण की माता। चिंता, रत्नप्रिया, गहने से प्यार। सर्वविद्या, ज्ञान का निवास। दक्ष कन्या, दक्ष की बेटी। दक्ष याज्ञवासिनी, दक्ष के यज्ञ को रोकने वाली। अर्पणा, तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली। अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली। पाटला, लाल रंग वाली। पाटलावती, गुलाब के फूल या लाल परिधान का फूल धारण करने वाली। पटाम्बरधीना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली। कलाम्रजानिनी, पायल को धारण करने का प्रसन्न वाली। अमेय,
जिसका कोई सीमा नहीं, विक्रमा असीम पराक्रमी, क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी सुंदर रूप वाली, सुर सुंदरी अत्यंत सुंदर, वन दुर्गा जंगलों की देवी, वन शंकरी अथवा शांभाकरी, 50 मानतंगी मतंग की देवी, मानतंग मुतुम पूजिता, बाबा मतंगा द्वारा पूजनी, ब्राह्मी भगवान ब्रह्मा की शक्ति, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री इंद्र की शक्ति, कामोरी किशोरी, वैष्णवी अजय, चामुंडा चंड और मुंड का नाश करने वाली, वाराही वराह पर सवार होने वाली, लक्ष्मी सौभाग्य की देवी, पुरुषाकृति वह पुरुष धारण कर ले, विश्लोत्मस्कार्षिणी आनंद प्रदान करने वाली, ज्ञाना ज्ञान से भरी हुई, क्रिया हर कार्य में होने वाली, नित्या अनंत बुद्धिदा ज्ञान देने वाली, बहुला विभिन्न रूपों वाली, बहुल प्रेमा सर्वप्रिय, स्वर्व वाहन वाहना सभी वाहन पर विराजित होने वाली, निशुंभ शुंभ व हननी शुंभ निशुंभ का वध करने वाली, महिषासुर मर्दनी महिषासुर का वध करने वाली, मधुकैट भस्त्री मधु और कैटअप का नाश करने वाली, चंड मुंड विनाशिनी चंड और मुंड का नाश करने वाली, सर्वसुर विनाशा सभी राक्षसों का नाश करने वाली, सर्वदा व घातिनी संहार के लिए शक्ति रखने वाली, सर्वशास्त्रीमयी सभी सिद्धांतों में निपुण, सत्या सच्चाई सर्वास्त्राणी ही सभी हथियारों का धारण करने वाली, अनेक शस्त्र हस्ता हाथों में कई हथियार धारण करने वाली, अनेकास्त्रा धारणी अनेक हथियारों को धारण करने वाली, कुमारी सुंदर किशोरी, एक कन्या कन्या, कैशोरी जवान लड़की, युवती नारी, यदि तपस्वी, अप्रौढ़ा जो कभी पुराना ना हो, प्रौढ़ा जो पुराना है, वृद्ध माता शीतल बलप्रदा शक्ति देने वाली, महोदरी ब्रह्मांड को संभालने वाली, मुक्तकेशी खुले बाल वाली, घोर रूपा एक भयंकर दृष्टिकोण वाली, महाबला अपार शक्ति वाली, अग्निज्वाला मार्मिक आग की तरह, रौद्रमुखी विध्वंस रूप की तरह भयंकर चेहरा, कालरात्रि काले रंग वाली, तपस्विनी तपस्या में लगे हुए, नारायणी भगवान नारायण की विनाशकारी रूप, भद्रकाली काली का भयंकर रूप, विष्णु माया भगवान विष्णु की माया, जलोदरी ब्रह्मांड में निवास करने वाली, शिवदूती भगवान शिव की राजदूत, करली हिंसक अनंता विनाश रहित, परमाश्वरी प्रथम देवी, कात्यायनी ऋषि कात्यायनी द्वारा पूजनी, सावित्री सूर्य की बेटी, प्रत्यक्षा वास्तविक ब्रह्मवादिनी वर्तमान में हर जगह वास करने वाली, सती दुर्गा का एक नाम है। दक्ष ने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। इसे क्रूर होकर अपमान का प्रतिकार करने के लिए इन्होंने उग्र चंडी के रूप में अपना पिता का यज्ञ का विध्वंस किया। माँ के दुर्गा के हाथों की संख्या 18 मानी जाती है। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के 9वें दिन शस्त्रावलंबी विशेष रूप से उग्र चंडी की पूजा करते हैं। विस्तार पूर्वक 9 देवी की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या है रहस्य? शैलपुत्री दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। यह है 9 दुर्गाओं की प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृष रूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। वंदे वक्षितार्णाभाया चंद्रधर केतु शेखराम वरसरूढ़ांग सुलंग धनरा शैलीपुत्री अश्विनसम। ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। कहता है कि माँ ब्रह्मचारिणी से देवकी से कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और माँ दुर्गा पूजा करने से दिन देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है तो सारे दुख कष्ट दूर होते हैं। इस देवी की कथा के सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों पर भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। ये देवी का सार है और यही जो है देवी की कहानी है। तीसरा चंद्रघंटा। माँ दुर्गा जी की तीसरी भक्ति का नाम है चंद्रघंटा।
नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इसी दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है और विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इस दिन साधक को मन मणिचूर चक्र की प्रविष्ट होता है। इसी देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं को दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती है और माता सिंह पर सवार होकर आपके सारे कष्ट जो हैं हरती हैं। कुसमांडा कुसमांडा नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कुसमांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक को मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुसमांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले कारण इस देवी को कुसमांडा के नाम से विदित किया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने हर्षित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजाई कहलाई। इसके साथ ही सातों में कम से कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा, 8वें हाथ में सिद्धियों के निधियों के लिए वाणी जप माला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुसमांड कहते हैं, इसलिए इसे देवी को कुसमांडा के नाम दिया गया है। जय माता दी। अब है स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना के दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ति करती है। इस देवी के 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ के ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए है, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है, बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय के माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। इसके विग्रह में भगवान स्कंद बाल स्वरूप में इसके गोद में विराजित है। इसे देवी को 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए थी और इसलिए स्कंद माता इनका नाम दिया गया है। कात्यायनी माता माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा का चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्रि में 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इनकी उपासना और आराधना से भक्तों की बड़ी सहजता से अर्थ, कर्म, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों का समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। इसके इच्छा थी कि उनकी पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनसे घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकारी है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनके की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रजमंडल की अधिकाष्ठी देवी के रूप में विस्तृत है और इनका स्वरूप भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं वाली दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ मुद्रा में है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों की बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म सारे फलों की प्राप्ति हो जाती है और इनके सारे पूजे जाने पर सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कालरात्रि। जय माता दी। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड के समस्त सिद्धियां का द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम को उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगते हैं। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग
घने अंधकार की तरफ एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले की विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली मां शक्ति है। कालरात्रि, काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों में से नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों में अग्नि निकलती रहती है। यह गंधर्व की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ अभय मुद्रा है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, परंतु यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए यह शुंभकारी कहलाई। अर्थात में इन्हें भक्तों के किस प्रकार के भयभीत आतंकित होते कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम से उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगते हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि, भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त और तरह के भय से मुक्त हो जाता है। महागौरी, माँ दुर्गा का 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है। इनकी रूप से पूर्ण गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। 8 वर्ष वेवद गौरी यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण वस्त्र श्वेत हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। वाहन वृषभ है, इसलिए रणसुधा के नाम भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाली दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में, नीचे वाली हाथ में त्रिशूल धारण हुआ है और ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा। ये बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इस कारण इनका शरीर काला पड़ गया था, परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कात्यायनी ने बना दिया। उनका रूप और गौण वर्ण का हो गया, इसलिए इसे महागौरी कहलाई। यह अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश दूर जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी पूजा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एक मान्यता है के अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर शिव को भी भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठा गया। इस प्रतीक्षा में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तक से उठी नहीं तो सिंह भी दशा को देखो उसने उस पर दया बहुत आ गई। उन्होंने यदाभाव प्रसन्न से उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी होने से प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर बैठा। कहते हैं कि जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव से करती है उनके सुहाग में रक्षा देवी स्वयं करती हैं। इसीलिए सिद्धिदात्री माँ सिद्धिदात्री 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रों के 9वें दिन सिद्ध माती के पूजन होता है। इसी देवी के दाहिने हाथ में नीचे वाले हाथ में चक्र है, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं हाथ में नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प से आसीन होती है। नवरात्र का यह अंतिम देवी है। हिमाचल के नंदा पर्वत में इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। माना जाता है कि इसे पूजा करने से बाकी देवी की उपासना स्वयं भी हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। उपासक भक्त को इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी संभव हो जाते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लाघिमा, प्राप्ति, प्रकाय, स्त्री व विशिष्ट 8 सिद्धियाँ होती हैं। इसलिए इन्हें देवी के सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सभी सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियाँ प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से शिव जी आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धांगिनेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इसी देवी को दाहिने और नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर और हाथ में गदा तथा बाईं तरफ नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है।
विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की पूजा उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ हो रहकर उपासना करनी चाहिए। इसी देवी का स्मरण कर ध्यान पूजन ने हमें संसार के असारता का बोध कराते हैं और इसे अमृत पद की ओर ले जाते हैं। आप भी माँ देवी की इन सिद्धियों को जरूर पूजन करें और माँ नौ देवियों के का आप पाठ करें, उनका व्रत रखें और माँ दुर्गा आपके सारे मनोरथ जो है सिद्ध करने वाली है, क्योंकि माँ दुर्गा अपने भक्तों पर कभी भी आँच नहीं आने देती, क्योंकि माँ दुर्गा का आचरण ही ऐसा है और वह अपने भक्तों को सदैव ऊपर रखती हैं और उनके सारे सिद्धियां और सारे मनोकार्य पूरे करती हैं। माँ दुर्गा सदैव भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपको इस नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, क्योंकि नवरात्रों के इन 9 पवित्र दिनों के लिए 9 पवित्र दिनों के लिए आप माँ का विशेष तौर पर पूजन करें और उनके बताए गए मार्गों पर चलें। माँ आपके घर में विराजमान होती हैं और आपके सारे कष्ट जो हैं दूर कर देती हैं। आज आपको मेरी यह वीडियो मैं आपके माध्यम से लेके आया हूं और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे मेरी नई वीडियो जैसे आपको आनी है तो उस पर आपको एक बेल आइकॉन का बटन होगा, उसको ज़रूर दबाएं। इससे नई वीडियो आपके यूट्यूब पर आ जाएगी और मेरे यूट्यूब चैनल को आप जो है लॉर्ड भक्त के नाम से, भगवान भक्त के नाम से मेरा यह चैनल है, इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ अम्बे, माँ जगदम्बे जो 108 नामों से विभूषित है, उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मंगलमय रहें और देवी माँ की कृपा से आपके परिवार में सदैव सुख शांति वैभव बना रहे। अब की बार देवी माँ आपके सारे कष्ट दूर हरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।